2024 की पहली लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी का भी नाम है, जेपी नड्डा का भी नाम है। 24 के लिए बीजेपी ने भी लिस्ट निकाली है, कांग्रेस ने भी लिस्ट निकाली है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी अपनी अपनी लिस्ट निकाल दी है। 24 में किसको कहां से लड़ाना है, किसको कहां उतारना है, ये आज तय हो गया। इस लिस्ट में क्या ट्विस्ट है, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव में टिकट बांटने का फॉर्मूला रेडी कर लिया है, क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है, कुछ नाम भी तय कर लिए हैं। ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी खांटी जमीन से जुड़े नेताओं को ही टिकट देंगे। बीजेपी में बड़ा नेता वही कहलाएगा जो लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव जीत कर आएगा। नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ते हैं और राहुल गांधी चुनाव कैसे लड़ते हैं, इसका सैंपल राज्यसभा के टिकटों में दिखता है। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े मंत्रियों को राज्यसभा से लोकसभा में भेजने का डिसीजन लिया और राहुल गांधी की पार्टी ने अपनी सुप्रीम कमांडर को ही लोकसभा से निकालकर राज्यसभा में भेज दिया। बीजेपी और कांग्रेस में यह बेसिक फर्क है, आगे की बात डिटेल में समझिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। धर्मेंद्र प्रधान इसी महीने राज्यसभा में 2 टर्म पूरे करने वाले हैं। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी राज्यसभा नहीं भेजे गए, उनका भी दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी मोदी ने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। मांडविया भी 2 बार से राज्यसभा में है। मोदी के मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी 24 के चुनाव में जोर आजमाइश करेंगे। रूपाला 2 टर्म से राज्यसभा में है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा में हरदीप सिंह पुरी का एक ही कार्यकाल हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भी 24 के चुनावी मैदान में उतरेंगे। मोदी के ये कद्दावर मंत्री अब तक राज्यसभा में हैं। इनको राज्यसभा का अगला टर्म नहीं मिला। 24 में भी मंत्री बने रहने के लिए पहली शर्त यह होगी कि इनको लोकसभा का चुनाव जीतकर आना हो। धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। भूपेंद्र यादव को राजस्थान के रण में उतारा जाएगा। मनसुख मांडविया को गुजरात से चुनाव लड़वाया जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला भी गुजरात से ही चुनाव लड़ेंगे। हरदीप सिंह पुरी पंजाब या दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नारायण राणे को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का टिकट मिल सकता है। एडजस्टमेंट का दरवाजा मोदी हमेशा खोल कर रखते हैं। जो वादा किया उसको कैसे निभाना है, ये मोदी को अच्छी तरह मालूम है। तभी तो अशोक चव्हाण को बीजेपी में शामिल होने के अगले दिन ही राज्यसभा का टिकट मिल गया और आरपीएन सिंह के लिए भी राज्यसभा का रास्ता क्लियर कर दिया गया। कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना में आए मिलिंद देवड़ा भी राज्यसभा में फिट कर दिए गए। मिलिंद देवड़ा धनुष बाण का निशान पकड़कर अपर हाउस जाएंगे। राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना जरूरी है, लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना जरूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इकलौते अपवाद हैं। नड्डा को राज्यसभा का तीसरा टर्म मिला है। वो इस बार गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी से राज्यसभा में 3-3 कार्यकाल पाने वाले 3 नेता हैं। ये एक्सक्लूसिव राइट मोदी ने किसी चौथे नेता को नहीं दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2nd टर्म के लिए राज्यसभा जाएंगे,
लेकिन वैष्णव के केस में मार्के की बात यह है कि उनका पहला टर्म कंप्लीट 6 साल वाला टर्म नहीं था। अश्विनी वैष्णव जून 2019 में राज्यसभा भेजे गए और उनको 6 साल की जगह करीब 4.25 वर्ष का ही कार्यकाल मिला। यहां बताते चलें कि ओडिशा में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 38 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी के पास केवल 22 विधायक हैं। इस कमी को नवीन पटनायक की पार्टी पूरा करेगी। बीजेडी ने अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। और उड़ीसा और उड़िया लोग यहाँ चुप होकर बैठे रहेंगे? उड़िया और उड़िया का साथी जो है उसको काम कुचल दिए इन लोग। बाहर का राज का जो नेता लोग आके यहाँ से जा रहे चुनते हुए, इन लोगों को कैसे जवाब देंगे? 2024 चुनाव बताएगा इनके खिलाफ। सहयोग वाली सियासत क्या होती है? नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। 2 महीने बाद ही दोनों नेताओं को चुनावी मैदान में भिड़ना है, लेकिन अभी नवीन पटनायक मोदी के रेल मंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं। उड़ीसा का एक एमपी रेलवे मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा के लिए काफ़ी कोशिश भी किए हैं उड़ीसा का डेवलपमेंट के लिए रेलवे लाइन का। इस बजट में हमारी जो जोन ईस्ट कोस्ट जोन है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का भी अभी प्रावधान किया गया है बजट में। बीजेपी के पास नंबर नहीं है, बीजेपी को उतने विधायक उनके नहीं हैं जितना राज्यसभा भेज सकते हैं। इसी के उड़ीसा का स्वार्थ के कारण ही माननीय मुख्यमंत्री ये समर्थन दिए हैं। कोalition का कोई संभावना नहीं है। हमारा लड़ाई वो इलेक्शन के तरफ इलेक्शन लड़ाई होगा, ये अलग बात है, वो अलग। अश्विनी वैष्णव की तरह एल मुरुगन को भी राज्यसभा में फुल टर्म नहीं मिला। 2021 में एल मुरुगन को थावर चंद गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। 3 साल बाद कार्यकाल खत्म हुआ तो एल मुरुगन को दोबारा राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। इसी महीने 27 तारीख को राज्यसभा के 56 सदस्यों का चुनाव होगा। 15 फरवरी तक सबको पर्चा भरना है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को करीब आधी सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी ने 28 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी की लिस्ट में खांटी पॉलिटिक्स दिखती है। बिहार में वार्ड मेंबर से पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाली डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता सोशल साइंस की प्रोफेसर हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाति से बनिया बिरादरी की हैं। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए थे। चंद्रवंशी समुदाय ओबीसी में आता है। गया में चंद्रवंशियों की अच्छी खासी आबादी है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश की लिस्ट देखें तो आरपीएन सिंह कुर्मी, चौधरी तेजवीर सिंह जाट, अमरपाल मौर्य, कोयरी, संगीता बलवंत निषाद, साधना सिंह राजपूत और नवीन जैन जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कोई भी हवाई नेता नहीं है। राजस्थान से राज्यसभा का टिकट पाने वाले चुन्नीला गरासिया दलित वर्ग से आते हैं और संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। मदन राठौड़ ओबीसी लीडर हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। तीसरी बार उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय पर्चा भर दिया, लेकिन मनाने पर मान गए और अब राज्यसभा का टिकट पा गए। गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने मंदिर के लिए 11 करोड़ का दान दिया। गोविंद भाई ढोलकिया हीरा कारोबारी हैं और लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने टिकट बांटने में सारे समीकरण फिट कर दिए। राज्यसभा के समीकरण से लोकसभा का भी रास्ता तैयार कर दिया, लेकिन हर पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के नेता राज्यसभा की सीट डिसाइड करने बैठे
तो सबसे पहला टिकट गांधी परिवार के नाम का कटेगा। 5 बार रायबरेली से सांसद रहने के बाद सोनिया गांधी ने वो सीट खाली कर दी और जयपुर जाकर राज्यसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा ब्रेक करके जयपुर आए। मां का नॉमिनेशन कराने प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। सोनिया और प्रियंका की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कसम खाई। जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस दिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा का दूसरा टिकट गांधी परिवार के भरोसेमंद वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दिया। सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का टिकट मिला। दूसरे वफादार अजय माकन को कर्नाटक से राज्यसभा भेजा जा रहा है। गांधी परिवार की एक और वफादार रेणुका चौधरी के लिए तेलंगाना का रूट निकाला गया है। नरेंद्र मोदी और राहुल की पार्टी में यही फर्क है। मोदी की पार्टी अपने अध्यक्ष का नाम भी आखिरी लिस्ट में निकालती है और राहुल की पार्टी सोनिया गांधी का नाम पहली लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। चर्चा गर्म है कि सोनिया के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से लोकसभा का टिकट मिलेगा। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला हो। नहीं, कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सोनिया ने राजस्थान को क्यों चुना, वो कर्नाटक क्यों नहीं गई, सोनिया तेलंगाना क्यों नहीं गई, सोनिया ने महाराष्ट्र क्यों नहीं चुना। यह फैसला एक स्ट्रेटजी के तहत लिया गया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। अगर सोनिया गांधी भी कर्नाटक या तेलंगाना चली जाती तो हिंदी बेल्ट की उपेक्षा का आरोप लगता। कांग्रेस पर साउथ की पार्टी होने का लेबल चिपक जाता। इसीलिए सोनिया ने हिंदी बेल्ट के राजस्थान को तरजीह दी। तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कई योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे कि सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें जीत सकती है। अखिलेश ने पहले नंबर पर जया बच्चन, दूसरे नंबर पर रामजीलाल सुमन और तीसरे नंबर पर आलोक रंजन को उम्मीदवार बना दिया। रामजीलाल सुमन दलित हैं और पुराने समाजवादी नेता हैं, लेकिन कायस्थ समाज की जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट देने पर सपा में ही विरोध है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने जया बच्चन और आलोक रंजन की उम्मीदवारी का विरोध किया है और इसे पीडीए और मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया है। जो भी नाम कल आए तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन पीडीए कहाँ है? दूसरे जो व्यक्ति हैं वो सरकारी क्लर्क हैं। उनके बारे में जो जानकारी है वो यही तो है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने पिछड़ों का त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया, और आज हम बाध्य हो रहे हैं कि हम ऐसे ही लोगों को जिन्होंने पिछड़ों के हितों का हनन किया है आज उनको अपना वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम करें। तो जब पीडीए हमारा नारा है
तो वो धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? मदांध लोग आज बच्चन को और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। मेरी समझ में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है और इस धोखे में मैं शामिल नहीं हूं। बिहार में एमवाई समीकरण बनाने वाले लालू यादव राज्यसभा की 2 सीटें भर सकते हैं। लालू तेजस्वी की पार्टी ने मनोज झा को रिपीट किया और अशफाक करीम की जगह संजय यादव को टिकट दे दिया। मुस्लिम की जगह किसी मुस्लिम को ही टिकट देने की मांग हो रही थी, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। संजय यादव तेजस्वी यादव के करीबी हैं। आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडल और तेजस्वी यादव का भी सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं। तेजस्वी से पर्सनल रिलेशन होने का फायदा उनको राज्यसभा टिकट के रूप में मिला है। आरजेडी कह सकती है कि टिकट परिवार को नहीं दिया, लेकिन राज्यसभा का टिकट फाइनली परिवार के प्रभाव में ही दिया गया। असल में मोदी की विरोधी पार्टियां उस लेवल पर सोच ही नहीं पाती जहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं। जिनका नजरिया छोटा होता है वो दूरदृष्टि से फैसले नहीं ले पाते। मोदी का नजरिया बड़ा है, इसलिए मोदी के फैसले भी व्यापक प्रभाव वाले होते हैं।